हेलो फ्रेंड्स, विजय गुप्ता हियर फ्रॉम एनजीओ क्रो क्राउड। और जैसा कि आपने कमेंट्स बॉक्स में अपडेट किया था कि अपने को एक डिस्कशन करना है रिगार्डिंग कोरोना काल, कि कोरोना काल में दुनिया दुखमयी जैसे हो गई है। दुनिया से आनंद, उत्साह, उमंग, तरंग, भाईचारा, रौनक बुझ सी गई है और हमें किसी भी तरीके से परम आनंद और संपूर्ण जगत में आनंद फैलाना, आनंद लाना है। तो मुझे आज चारवाक दर्शन आचार्य बृहस्पति का एक श्लोक याद आता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। मतलब महर्षि आचार्य बृहस्पति ने बोला था कि जब तक जिए सुखपूर्वक जिए, जब तक जिए सुखपूर्वक जिए। तो आज हमारा समय जो है कोरोना काल है, इसी सिद्धांत, इसी श्लोक को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जब से कोरोना काल आया है और लॉकडाउन कंटिन्यूअस हो रहा है, तो पूरी दुनिया में जॉब लॉसेस भी हुए, बिजनेस लॉसेस भी हुए और कोई किसी ना किसी तरीके से हर बंदा परेशान है। तो पूरी दुनिया मरघट जैसी हो गई है। तो जैसा कि पहले भी बोला कि आनंद, उत्साह, उमंग, तरंग, भाईचारा, रौनक बुझ सी गई है और हम कैसे परम आनंद ला सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना है, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी बीमारी, दुनिया की कोई भी बीमारी दवा से कम और मनोबल से जल्दी ठीक होती है। कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरते। आप सावधानी पहले से ही बरत रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, आप मास्क लगा रहे हैं, आप रेगुलर हैंड वॉश कर रहे हैं, तो सावधानी तो पहले से ही बरत रहे हैं। तो अगर ये सावधानियां बरत रहे हैं तो कोरोना का आना एकदम नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। आप घर पे ही रह रहे हैं, इमरजेंसी पे ही बाहर जा रहे हैं, तो ये डरना क्यों? हमें मौत के डर को रोकना है, क्योंकि जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। तो मौत से क्यों डरें? जैसा कि गीता में भी योगी श्री कृष्ण ने बोला है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदयन तापो ना शोषयति मारुतः। अर्थात योगी श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है और इसे कोई नहीं मार सकता। ये शाश्वत होने की बात कही है। तो दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि हमें एक दूसरे को पॉजिटिविटी से भर देना है, परम आनंद से भर देना है। अगर कहीं पे भी कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स आता है तो आप उसका मनोबल बढ़ा सकते हैं। यह सही बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हम उसके पास नहीं जा सकते, उससे मिल नहीं सकते, लेकिन अगर आपके पड़ोस में कोई कोरोना पेशेंट आता है तो उसको छत से जाके, दरवाजे से जाके, दूर से उसका हौसला अफजाई कर सकते हैं, हाथ हिला के। अगर वो आइसोलेशन पे जा रहा है, हाथ हिला के हौसला अफजाई कर सकते हैं और उसको एक मैसेज दे सकते हैं, गेट वेल सून। उसको किसी भी तरीके से ये भावना ला सकते, पॉजिटिविटी की भावना ला सकते हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना से बंदा जल्द से जल्द ठीक होगा। तो उसके प्रति हम संवेदना रखें, उसका मनोबल बढ़ाएं, उसके अंदर उत्साह लाएं और उसको जल्दी स्वस्थ होने की कामना या दुआएं करें। तो इससे एक पॉजिटिविटी आएगी और लोगों में जो हम रेगुलर देख रहे हैं कि रेगुलर न्यूज में, टीवी में या सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, चलिए न्यूज और टीवी हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये न्यूज़पेपर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप, फेसबुक तो हम ही जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें हमें पॉजिटिव मैसेज भेजना है कि कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है, कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है। हम उनका मनोबल बढ़ा के उनको जल्दी स्वस्थ होने की कामना दे सकते हैं और जो भी पॉजिटिव खबर है वो उनको दें। बेसिक चीज उनको बताएं कि भाई कोरोना में अगर आप इमरजेंसी में बाहर जा रहे हैं तो आप रेगुलर वे पे जो आयुष विभाग ने काढ़ा निकाला हुआ है आयुष विभाग का, उसको लीजिए। उससे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होती है, ग्रो होती है। आर्सेनिक एल्बम है, आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसको भी आप चिकित्सक के परामर्श पे ले सकते हैं। फिर आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है वर्ल्ड में, उसको विटामिन सी के जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू हो गया, मिर्च हो गया, आंवला हो गया, आंवला तो रिचेस्ट सोर्स है, और च्यवनप्राश हो गया। तो इसको रेगुलर अपने जीवनचर्या में लाएं। बी कॉम्प्लेक्स का प्रिकॉशनरी ले सकते हैं। तो कहते भी हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
तो हम प्रिकॉशन तो ले रहे हैं, लेकिन हम साथ ही साथ पूरी दुनिया में एक आनंद उत्साह भर दें। जैसा कि पहले हम देखते थे कि हम थिएटर जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, एक भीड़ में जा रहे हैं, एक आनंद से रहते थे, एक उत्साह से रहते थे, उमंग से रहते थे। वही उत्साह, आनंद और उमंग लाना है, और यही दुआ करनी है सबके लिए कि गेट वेल सून। अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, किसी को अवॉइड मत करिए। ये पर्टिकुलर समय में अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो अपने आप में वैसे भी गिल्ट फील करता है कि मुझे कैसे कोरोना हो गया और लोग मुझसे दूर रहेंगे। तो आपका ये कर्तव्य बनता है एज अ रिलेटिव, एज अ पड़ोसी, एज अ फ्रेंड, कि आप जब उसको कोरोना हो गया, किसी बंदे को या किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को, तो उसको मोटिवेट कीजिए कि यू विल गेट वेल सून। क्योंकि अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो डेथ रेट बिकॉज ऑफ कोरोना, परसेंटेज ऑफ डेथ रेट बहुत कम है, लेकिन डर का भाव ज्यादा है, लोग डरे ज्यादा है। तो इस डर को हमें हटाना है। इस डर को कैसे हम हटा सकते हैं? एक दूसरे का मनोबल बढ़ा के। और मैं यही कहूंगा कि आप डर क्यों रहे हैं? डर किस बात कर रहे हैं? मौत से क्यों डर रहे हैं? कोरोना में अगर प्रिकॉशन लेंगे, मौत तो वैसे भी क्षणिक है पता, लेकिन कोरोना में अगर आप प्रिकॉशंस लेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स लेंगे जो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, तो आपको कोरोना टच भी नहीं कर सकता। लॉकडाउन है, लॉकडाउन को फॉलो कीजिए, इमरजेंसी में ही घर से बाहर जाइए, और घर के अंदर जब आप आ जाइए तो मास्क उतार दीजिए। क्योंकि मास्क लगे रहने से क्या होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और फिर फ्रेश एयर नहीं ले पाते मास्क के रहने से, तो ज्यादा से ज्यादा हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें मास्क भी नहीं लगाना पड़ेगा, हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहेंगे। तो बॉडी का केयर कीजिए और कोई ना कोई व्यायाम कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर लंग्स का व्यायाम करना है तो आप प्राणायाम जरूर कीजिए, योग का प्राणायाम कीजिए। किसी अच्छे योगाचार्य के गाइडेंस पे या ऑनलाइन क्लासेस पे आप प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। डीप एक्सरसाइज कीजिए। और षटकर्म में जैसे आता है कपाल भाती, तो कपाल भाती कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने कुछ आसन कीजिए। और हो सके तो जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है वो करिए। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि इस दुनिया में हमें परमानंद को लाना है। परमानंद को कैसे ला सकते हैं? एक दूसरे का मनोबल बढ़ा के, एक दूसरे के अंदर उत्साह ला के, और एक दूसरे के लिए दुआ करके, एक दूसरे के लिए मनोकामना करके आप जल्दी स्वस्थ लौटिए। गेट वेल सून। लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। थैंक्स लॉट, थैंक यू, गुड डे, बाय बाय। विजय गुप्ता हियर फ्रॉम NGO Crow Crowd।